क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो पहले आप याद रखिए कि आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया है कि यूनिक सोल्यूशन के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो आप पहले से जानते हैं, लाइक एज सेड A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर ये सिचुएशन होती है तो ये यूनिक सोल्यूशन होता है, और यूनिक सोल्यूशन के साथ साथ इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन का नाम भी देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, इसके बाद सेकंड केस मैंने आपको पढ़ाया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि व्हेन A1/A2 will be equals to B1/B2 and it also be equals to C1/C2। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, जब कोइंसिडेंट लाइन होती है, ऐसे केस में। थर्ड स्टेप मैंने आपको पढ़ाया था क्या, जो कि नो सोल्यूशन के लिए, ये था नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, नो सोल्यूशन के लिए मैंने बताया था कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ऐसे केस में आपको बताया गया था कि ये नो सोल्यूशन होता है। तो अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं तो एक्सरसाइज 3.5 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब आगे कहा गया इन द केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपकी नॉलेज के लिए हम बता दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स अब की बार सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे, केवल ये बताएंगे कि कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सोल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के बारे में सोचना है। जैसे यहाँ लिखा है x - 3y - 3 = 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। यही हम सेकंड वाला भी लिख लेते हैं। तो लिखा है 3x - 9y - 2 = 0। अगर हम यहाँ से देखें तो A1 की वैल्यू क्या होगी, तो जो x का कोफिशिएंट होता है 1 हो जाएगी। यहाँ से B1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको नॉर्मली मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा मैं ये देखता हूँ कि इसे A1x यहाँ पे प्लस by प्लस c = 0। चूँकि ये पहला इक्वेशन, इसे सबके लिए 1 1 लिखा जाएगा। और यहाँ पे भी आप लिखिए ax प्लस by प्लस c = 0। तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे ax प्लस by प्लस c = 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से अब आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ b1 की वैल्यू कितनी है, -3 है। c1 की वैल्यू क्या है, -3 है। इसी तरह से यहाँ से a2 की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे आप, चूँकि ये दूसरा इक्वेशन है तो यहाँ पे आप a, b और c को 2 पे मेंशन कर देंगे। तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। b2 की वैल्यू कितनी हो गई, -9 हो गई। b2 की वैल्यू क्या हो गई, -9 हो गई। और c2 की वैल्यू क्या हो गई, c2 की वैल्यू आपकी -2 हो गई। अब हमें यहाँ से A1/A2 निकालना है। तो जब A1/A2 निकालेंगे तो आप देख पाएंगे A1 की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई और A2 की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई। तो 1/3 A1/A2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो जब B1 की वैल्यू देखेंगे तो -3 है और B2 की वैल्यू -9 है। इसका सोल्यूशन करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, ये 1/3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। C1/C2 निकालेंगे, C1 की वैल्यू -3 है यहाँ से और C2 की वैल्यू -2 है। तो इस 3 से ये कट गया। हम कहेंगे सिंस A1/A2, अब आप देख रहे हैं A1/A2 की वैल्यू 1/3 है और B1/B2 की वैल्यू 1/3 है। तो इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं A1/A2 की वैल्यू 1/3 है, B1/B2 की वैल्यू यहाँ से देख पा रहे हैं भी 1/3 आई है, दोनों इक्वल है। और लेकिन C1/C2 की वैल्यू 3/2 है, जो इसके इक्वल नहीं है, दैट्स नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हम देखेंगे कि ये केस कहाँ मैच करता है। तो ये केस देखिए आपका ये मैच कर रहा है नो सोल्यूशन के लिए। तो देयरफॉर इट हैज़ नो सोल्यूशन, ये कोई सोल्यूशन नहीं रखता है। ये आपका पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। इसी बेसिस पे अगर हम बात करें, पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम अगले पार्ट की बात करते हैं। अगले पार्ट में मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, इसका 4th पार्ट लगाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है x - 3y - 7 = 0। फिर यहाँ लिखा है 3x - 3y
-15 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकली है पहले a1 निकल जाएगा, तो a1 x का कोफिशिएंट होता है 1 आ गया। यहाँ पे y का कोफिशिएंट b होता है तो ये b1 हो गया, क्योंकि पहले इक्वेशन लिख रहे सब 1 1 लिखा रहा है। और जो ये कांस्टेंट है -7 ये आपका c हो गया। इसी तरह से यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो a2 की वैल्यू क्या हो, दूसरे इक्वेशन निकालें इसलिए a2 हो गई 3 हो गई, b2 की वैल्यू क्या हो गई -3 हो गई, और c2 की वैल्यू क्या हो गई -15 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, वहीं से जैसे करते आए हैं a1/a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a1/a2 की वैल्यू क्या हो गई 1/3। b1/b2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो b1/b2 की वैल्यू हो गई -3/3, तो ये कट के सीधा 1 हो गया। और c1/c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, c1/c2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे -7/15 माइनस में, तो ये कट गया तो आया यहाँ से 7/15। हमने क्वेश्चन को देखा, बट क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम a1/a2 देखें तो a1/a2 वैल्यू 1/3 आई, और b1/b2 देखा तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, और जब a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होता तो पहला केस सॉल्व होता है। आप देख पा रहे होंगे पहला केस यहाँ लिखा हुआ a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो क्या कहलाता है, यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 not equals to b1/b2 therefore it has unique solution। बेटा आपको पता होगा कि कल की क्लास में आप यही कह रहे थे कि सर 3.5 का कुछ एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है नहीं हो पाया है, तो इसीलिए मैंने 3.5 के लिए आपको वीडियो बनाया है। 3.5 का पहला क्वेश्चन का ये वीडियो था, जिसमें 4 पार्ट हैं, जिसमें से मैंने 2 पार्ट आपके लिए कर दिया है, बाकी 4 पार्ट आपका एज ए होमवर्क रहेगा।